एक समय की बात है। राज्य अग्निपुर की सुंदर और साहसी रानी कामिनी अपने महल की सबसे ऊंची मीनार से देख रही थी। रात का अंधेरा पूरे राज्य को अपनी चादर में समेटे हुए था, लेकिन दूर घने जंगल से एक अजीब रहस्यमयी लाल रोशनी उठ रही थी। वह रोशनी उस राक्षस की थी जिसे लोग अग्निवंशी कहते थे। एक ऐसा दैत्य जिसकी देह आग से बनी थी और जिसका स्पर्श ही किसी को भस्म कर सकता था। माना जाता है कि अग्निवंशी हजारों सालों से जीवित था और उसकी ज्वालाओं को ठंडा करने के लिए एक ही उपाय था, किसी पवित्र आत्मा का समर्पण। लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके पास जाने की सोच सके। रानी कामिनी बहुत ही सुंदर थी, परंतु उसकी आत्मा में भीषण ज्वाला थी। वह भय से कभी नहीं भागती, बल्कि वह निडर होकर उसका सामना करती थी। जब उसे पता चला कि उस जंगल में राक्षस है तो उसने वहां जाने का सोचा। रानी ने अपनी घोड़ी तपस्विनी को तैयार किया और अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ी। घोड़ी की टापों की आवाज घने जंगल में गूंज रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाजें आ रही थीं। जंगल के बीचों बीच वह एक गुफा के सामने पहुंची, जहां आग की लपटें स्वतः ही उठ रही थीं। यह अग्निवंशी की गुफा थी। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, मानो उसकी चमड़ी जल उठेगी। अचानक एक गहरी और गरजती हुई आवाज गूंज उठी। कौन है जो मेरी निद्रा भंग करने की हिम्मत कर रहा है? गुफा के भीतर से एक विशाल आकृति निकली, आग से बना एक जीव जिसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं, जिसकी सांसें लपटों से भरी थीं। रानी ने निर्भीक स्वर में कहा, मैं कामिनी, अग्निपुर की रानी, मैं तुम्हारे श्राप को समाप्त करने आई हूं। राक्षस ठहाका मारकर हंसा, हा हा हा, तुम एक नश्वर स्त्री हो, मेरा ताप सह नहीं पाओगी, मेरे पास आओगी तो जल जाओगी। कामिनी ने धीरे धीरे अपने आभूषण उतारे, क्योंकि धातु गर्म हो रही थी। उसने अपने गहने, मुकुट और चूड़ियां उतारकर जमीन पर रख दी। फिर धीरे धीरे उस आग के जीव के करीब जाने लगी। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसे लगा कि हवा और भी गर्म हो गई है। दूसरा कदम रखते ही उसके वस्त्र जलने लगे, परंतु वह पीछे नहीं हटी। रुक जाओ, अग्निवंशी ने कहा। लेकिन रानी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम आग से बने हो और मैं आत्मा से अग्नि हूं। मेरी आग तुम्हारी लपटों से अधिक प्रचंड है। यह सुनकर अग्निवंशी का हृदय कांप गया। पहली बार किसी ने उसे चुनौती दी थी। रानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही अग्निवंशी ने उसे छुआ, एक विस्फोट सा हुआ। एक पल के लिए पूरी गुफा रोशनी से भर गई और अग्निवंशी की लपटें ठंडी होने लगीं। लेकिन तभी एक भयानक सच सामने आया। अग्निवंशी कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक श्रापित योद्धा था। मैं दैत्य नहीं, राजा वीरेन हूं। मुझे हजारों साल पहले श्राप दिया गया था कि जब तक कोई निडर आत्मा मुझे बिना भय के छुएगी नहीं, मैं इस आग के बंधन में रहूंगा। अग्निवंशी अब धीरे धीरे एक सुंदर, तेजस्वी योद्धा में बदल रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और बोला, रानी कामिनी, तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन इस मुक्ति की एक कीमत थी। जैसे ही अग्निवंशी का श्राप टूटा, उसकी सारी आग कामिनी में समाने लगी। वह धीरे धीरे जलने लगी, लेकिन उसने अपने दर्द को नहीं दिखाया। वह मुस्कुराई और कहा, हर योद्धा का अंत नहीं होता, वह बस एक नई कहानी में बदल जाता है। और फिर अग्निवंशी ने अपनी अंतिम शक्ति से कामिनी को बचाने का प्रयास किया। उसने अपनी ऊर्जा को नियंत्रित किया और उसे एक दिव्य शक्ति में बदल दिया। रानी जलने के बजाय अब अग्निदेवी में बदल चुकी थी, एक ऐसी शक्ति जो कभी बुझ नहीं सकती थी। अब राजा वीरेन और अग्निदेवी कामिनी अमर हो चुके थे। अग्निपुर का इतिहास बदल चुका था। रात के अंधेरे में अब वह जंगल जलता नहीं था, वहां अब एक उज्ज्वल प्रकाश था। रानी कामिनी और राजा वीरेन की अमर ज्वाला, जो हमेशा प्रेम और साहस की कहानी सुनाती रहेगी। प्रेम हर श्राप को तोड़ सकता है, अगर वह सच्चा और निडर हो। पूरे वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।